जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2। ठीक है, पूरा अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा पार्ट 1 हम बता दिए हैं। उसमें हम आपको टास्क दिए थे, टास्क कहिए कि छोटा सा बताए थे कि आप 1 से लेके 30 तक तत्वों का नाम और उसका परमाणु संख्या याद करके आइएगा। ठीक है, यानी संकेत और परमाणु संख्या याद करके आइएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जैसे परमाणु हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2, हीलियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, ऐसे करके पूरा आपको 30 तक हम बोले थे। क्योंकि अब जो होने जा रहा है, कहिए कि आरंभ होने जा रहा है, अब यहां से आपका मेन चीज शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा फोकस से पूरा बढ़िया से रख दीजिए कहीं पर मोबाइल। ठीक है, कहीं पर रख के और पूरा एकदम जैसे साधु करते हैं ना, सादगी, वैसे अपना बैठ जाइए और बढ़िया से लेक्चर देखिए। क्योंकि आम लेक्चर नहीं होने जा रहा है, जितना भी एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आपको फील कराने वाले। देखिए यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, जितना भी है, ठीक है, आपको देखिए लगभग 24 घंटा पहले ये सब दे दिए थे। तो क्या होता, पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे क्या कैसे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, चैप्टर का नाम है। और हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे पदार्थों को 2 प्रकार का अभिक्रिया होता है। एक होता है भौतिक अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दोनों को बात समझते हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो उसके शेप साइज यानी ऊपर पदार्थ के ऊपर जो परिवर्तन होता है उसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। और जो पदार्थों के अंदर परिवर्तन होता है, उसके एटम को बदलना, उसके एटम किसी से मिल जाना, वो सब जो होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे में लेते हैं तो एक बात और बोल देते हैं, जो पदार्थ परिवर्तन होके फिर वापस उस पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ है, मतलब या कुछ है, तो उससे कुछ नया पदार्थ बना और नया पदार्थ से पहले वाला पदार्थ बन जाएगा, वो है भौतिक परिवर्तन। क्या? भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, और जो पदार्थ एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बना और उस पदार्थ से पहले पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं पानी। ठीक है, बर्फ के लेते हैं, बर्फ का। ठीक है, बर्फ को हम पानी बना सकते हैं, लेकिन पानी को भी हम बर्फ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, जैसे कागज है, कागज को हम जला दे, कागज अगर जल जाएगा, उसका एटम टूट जाएगा, क्या बनेगा? राख बनेगा, उसका क्षार बनेगा। क्या राख को हम फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को, इस परिवर्तन को कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। बात समझना है? जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ को अगर जला दे, क्या जल जाएगा? राख बन जाएगा? क्या उस राख को मेरा हाथ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब चलिए रासायनिक और भौतिक आपको, यानी भौतिक मतलब ऊपर, जैसे कि हवा का, यानी चक्का का हवा गायब हो गया, उड़ गया, तो फिर फुला के हम फिर आकार बना सकते हैं, तो ये भौतिक हुआ। ठीक है, लेकिन अब चक्का को जला दीजिए, तो चक्का जल गया तो चक्का बनेगा? नहीं बनेगा। चक्का पचक गया या और कुछ हो गया तो बन सकता है, तो वो भौतिक हुआ। लेकिन चक्का जला दीजिए, नहीं बनेगा। बात समझ गए? भौतिक ऊपर और रासायनिक अंदर। चलिए देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा सिंपल सा है। रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखिए, एक या एक से अधिक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें
एक हो या दो हो या तीन हो, तीन से ज्यादा भी हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, जिसे हम अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। पारस्परिक पारस्परिक आपस में क्रिया करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो नए पदार्थ को हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, ठीक है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक क्रिया होता है, एक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जो अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है, जैसे कि एक हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये मेरा है हाइड्रोजन और इधर है ऑक्सीजन, दोनों मिल गया, क्या बना? पानी बना ना। लेकिन वो क्या हुआ बीच में जो पानी बन गया? अभिक्रिया, वो क्रिया हुआ, ठीक है, क्रिया हुआ, ठीक है। और कई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि Na, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है Na यानी सोडियम, और ये है क्लोरीन, दोनों को हम मिला दिए, क्या बन गया? नमक बन गया। क्या बन गया? नमक बन गया। यही तो ये बोल रहा है, दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थों जब आपस में क्रिया करता है, मिलकर आपस में क्रिया करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा, अभी आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, ये जो हम किए हैं अच्छे से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां जो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कुछ हम चिन्ह देखेंगे कि कैसे हम पहचान जाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी चीज हम देखेंगे। देखते हैं क्या हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ है। ध्यान से देखिए, तो कुछ चीज परिवर्तन होते दिखेगा रासायनिक अभिक्रिया में। ध्यान से देखिए, उसके ताप में परिवर्तन देखिएगा। जब रासायनिक परिवर्तन होता है, अभी तुरंत हम करेंगे अभी इसके बाद तुरंत हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उदाहरण के साथ, देखिएगा, ठीक है। उसके जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके ताप में परिवर्तन होते देखिएगा, कुछ गर्मी निकलता हुआ देखिएगा, तो हीट, ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा है कि रंग में परिवर्तित देखिएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी आप कुछ देखिएगा चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ सर गल जाता है, तो ठीक है, सर गल जाता है तो पहले कुछ और पदार्थ था, जब सर जाता है तो कुछ और बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सर के मिट्टी बन जाता है, सर के मिट्टी बन जाता है, जैसे कि मिट्टी बनने के बाद वो उससे बदबू और भी कुछ निकलने लगता है, ठीक है, गंध कुछ सर गल जाता है तो वो उससे बदबू और भी निकलने लगता है, तो क्या समझ जाएंगे? इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। अगला है कि उससे अगर मतलब रासायनिक किसी से गैस, अगर कोई अलग गैस निकलना शुरू हो जाए, तो गैस निकलना शुरू हो जाए तो उससे भी हम पकड़ लेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। और अगला है अवक्षेप, कुछ बच गया है, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसमें भी हम पकड़ लेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो ये जो है कि 5 जो बात को हमको ध्यान रखना है कि हम तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दो पदार्थ मिलेगा, या और एक बात आपको बता देते हैं, सिर्फ मिलने से ही रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ध्यान से देखिए, जब क्या होता है, कागज को हम जलाते हैं, वहां पदार्थ मिलता नहीं है, उसके एटम को तोड़ा जा रहा है, तो वहां टूटने पर भी एक नया पदार्थ निर्माण हो रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसको मतलब कोई पहले से कोई पदार्थ है, जैसे कि अभी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको हम तोड़ेंगे, इसके एटम को हम तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होता है। ये जो है अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे कुछ और बनेगा, बहुत कुछ निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, देखिएगा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो बहुत कुछ निकलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे?
इसको भी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जो पहला अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, ये बेकिंग सोडा है और ये HCl है, अम्ल। ठीक है, अम्ल है। ठीक है, और दोनों को जब मिलाएंगे दोनों को, अभिक्रिया होगा, क्रिया होगा, तो बनेगा क्या, देखिए हल्का फल्का नमक बनेगा, NaCl, हल्का फल्का की नमक बनेगा, जल बनेगा, और निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट भी निकलेगा, प्लस में हीट भी निकलेगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं पहला वाला, सच में ये ऐसा होता है। ठीक है, और आपको बता देते हैं, ये जो एसिड है इसमें HCl की मात्रा 10% ही है, तो हो सकता है थोड़ा कम प्रभाव पड़े। ठीक है, क्योंकि 10% ही है HCl। तो चलो ठीक है, ये हुआ ये बेकिंग सोडा और ये हुआ HCl। देखिए 1 2 3, देखिए भाई, देखिए क्या गर्मी आ रहा है, क्या अभिक्रिया हो रहा है, एक नया पदार्थ बनना है, यही तो हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यही तो हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कितना खतरनाक हो रहा है। ठीक है, हीट निकल रहा है और नीचे में देखिएगा ये सब बन रहा है। ठीक है, यही तो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप सब नहीं करिएगा, सेफ्टी के साथ करिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं, कितना खतरनाक, इससे भी बेहतर होने जा रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कुछ देखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये जो है लिखा हुआ रासायनिक समीकरण है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम यहाँ पर Fe यानी आयरन लिखे। ठीक है, ये आयरन है। ठीक है, अब इसको इतना छोटा में हो गया, क्योंकि इसको संकेत में लिखे और वही आयरन लिखते ऐसे करके, आयरन। ठीक है, इतना बड़ा जगह ले लिया और ये इतना छोटा। तो अगर ये पूरा करके जितना बड़ा ये लिखे हैं, अगर सबका नाम ऐसे हिंदी में दे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। तो इसको संकेतों द्वारा लिखने में रहता है यही, लेकिन संकेतों द्वारा लिखने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलता है, और एक बात बता देते हैं, जो भाग लेता है ना, जो पदार्थ भाग लेता है उसको कहिए, जैसे कि ये पदार्थ क्या भाग ले रहा है, इधर लोहा ले रहा है, क्या ऑक्सीजन ले रहा है और जल ले रहा है, तो तीनों भाग ले रहा है, इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, ये क्या हुआ, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक यानी जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में पहले बार। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो बन रहा है नया पदार्थ, उसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। बात समझ में आ रहा है, जो भाग ले रहा है उसको कहेंगे अभिकारक और जो बन रहा है उसको कहेंगे उत्पाद। ठीक है, जो भाग ले रहा है उसको कहेंगे अभिकारक, जो भाग ले रहा है उसको कहेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है उसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, इतना बात समझ गए। अभी समीकरणों को संतुलित करना भी सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरणों। यही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये सब मेन क्वेश्चन है एकदम, कहिए। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या है, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम ईस्ट द्वारा तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर कुछ सोप मिला देंगे मतलब ऐसे, तो उसमें बबल्स निकलेगा जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए करते हैं।
पहला नंबर हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं। अब ये कुछ सोप दे देते हैं यानी शैम्पू। अब अभिक्रिया देखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए 1 2 देते हैं और देखिएगा ये उत्प्रेरक का काम करेगा। ईस्ट है, ईस्ट। देखिए अब क्या हो रहा, देखिए धीरे धीरे देखिए, ये उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना ज्यादा हम सोचे थे। थोड़ा सोप और लगता, जैसे शैम्पू दे रहे थे थोड़ा और देते खतरनाक लगता देखने में। देखिए क्या खतरनाक बन चुका है, देखिए पूरा एकदम फैन से। ठीक है, जितना अच्छा से हम सोचे थे वो नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया हुआ, ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो देखिए लिए आप पहले क्या था, क्या हम बना दिए। पहले एक पानी की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, जब इसको तोड़े तो देखिए दूध की तरह, यानी केमिकल रिएक्शन तो हुआ। ठीक है, भले ये सब आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, लेकिन आपको फील कराने के लिए आपको हम ये एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बताएंगे कि उसे वो तो इंपॉर्टेंट है ये है। ठीक है, तो चलिए एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखा। देखिए ये देखिए कैसा हो गया है, बताइए क्या हुआ। रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पहले कांटी ऐसा था, अभी देखिए कैसा हो गया, पूरा एकदम जंग लग गया है। ठीक है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है, देखिए पूरा जंग लग चुका है। इसका कलर देखिए, कलर ठीक है, देख सके लगता है भूर कर देगा जंग से। ठीक है, देखिए लास्ट वाला है, देखिए यहाँ आयरन, ऑक्सीजन और जल तीनों अभिक्रिया करके क्या बनाया है, रस्ट बनाया है, यानी जंग। जंग का तो यही ना जंग बनाया है। ठीक है, तो बात ये हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं आगे का चीज। देखिए आगे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहिएगा कि सर आप फिर पावर ऑफ फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में न थे भाई, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री में लागू होता है ये चीज, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये बहुत जरूरी है पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए क्या कहता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जितना एनर्जी, जितना मास हम खर्च करेंगे उतना ही मास हम कहीं पर जाएगा। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, ना ही मास को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कहता है, यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में सभी एटम की संख्या क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। कहने का अर्थ है कि जब अभिक्रिया के पहले जितना भी पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा वो, और अभिक्रिया के बाद दोनों का बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर। जितना अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान रहेगा उतना ही अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। किस नियम से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, जब हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं अभी जो बात हुआ था, 2 केजी
मैदा है, ये क्या है 2 केजी मैदा है। अब प्लस 5 केजी चीनी है, 5 केजी चीनी है, ठीक है। अब बन गया 20 केजी जिलेबी। जिलेबी ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? कि भाई ऐसा अगर हो जाए 2 केजी चीनी में और 5 केजी 2 केजी मैदा में और 5 केजी चीनी में 20 केजी जिलेबी निकलने लगे, सबसे पहले जिलेबी की दुकान हमार रहेगा, राहुल जिलेबी वाला। ठीक है, तो पहले हम भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आप 7 केजी 5 2 7 केजी सामान लगाइएगा और निकलेगा कितना 20 केजी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी जितना लगाए उससे ज्यादा आप मांग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना आप लगाए उतना ही इधर भी होगा। गर्मान संरक्षण का नियम यही कहता है, यही कहता है आपका बराबर और ना ही कम होगा, किसी न किसी रूप में रहेगा। ध्यान से देखिए अभी, जैसे कि H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, क्या ये बराबर है? ये सही है। ठीक है, यहां पर देखिए अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम, यानी कितने परमाणु? 2 परमाणु। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत में बात देखिए, लास्ट में ये कहता भी है। ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं तो हम वास्तव में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। जब ये संतुलित करते हैं तो वास्तव में क्या काम करते हैं? द्रव्यमान को अगर कम बेस हो गया है, उधर द्रव्यमान ज्यादा हो गया है, इधर कम हो गया है, तो संतुलित करके हम द्रव्यमान को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर एक क्यूब है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना क्या कहता है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हमको इधर 2 है तो इधर भी 2 करना है। ठीक है, अब 2 हो गया, अब तो 2 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन क्या है? 2 हाइड्रोजन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से यहां 2 लगाना पड़ेगा, अनुमान। ठीक है, अब तो सही है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यानी ये समीकरण संतुलित। ये समीकरण संतुलित और द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम पालन करता है। तो ठीक है, अभी 2-3 समीकरण से आपको संतुलित करके दिखाते हैं। देखिए ये 4 समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है हमको, संतुलित करना है। ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा बढ़िया से। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या कर, यहाँ Mg कितना है? 1 HCl। ठीक है, Mg भी 1 है, Cl2। क्लोरीन कितना है? 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितना है? 1 है। पहला फंडा यहाँ गड़बड़ हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है। अगर देखिए क्लोरीन भी इधर 2 है, क्लोरीन के एटम भी इधर 2 है, हाइड्रोजन के भी एटम 2 है, इधर दोनों 1 है। अगर हम जब लगा दे 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, इधर भी 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 मैग्नीशियम है, तो इधर हो गया मैग्नीशियम, हो गया। तो ये हो गया संतुलित। ठीक है, आगे अगला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आयरन कितना है? 2 है, यानी, और ये देखिए ऑक्सीजन कितना है? 3। और देखते हैं एल्युमिनियम, Al, इधर Fe कितना है? Fe 2 है, इधर 1 है। यहाँ गड़बड़ हुआ पहले, यहाँ वो कितना है? 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए जो बराबर हो जाए, कुछ बराबर हो जाए। तो पहले तो Fe को बराबर किया जाए। 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, बराबर हो गया, हो गया। ठीक है, यहाँ अब क्या है? एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर हम भी 2 लगा देते हैं।
अब बराबर हो गया। देखते हैं एफ ही कितना है, इधर 2, इधर भी 2, वो कितना है 3, इधर भी 3, एल कितना है 2, इधर भी 2। बात समझ, संतुलित, बात समझ में आ रहा है, बढ़िया से देखते जाइएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, कहेगा संतुलित करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए Ag ब्रोमाइड, ठीक है, देखिए Ag, यहाँ Ag कितना है, एक है, Br भी कितना है, एक है, इधर भी, लेकिन Br यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर 2 लगाए, यहाँ पर अगर 2 लगाए तो यहाँ पर Ag भी 2 हो गया और Br भी 2 हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Ag को भी 2 बनाना पड़ेगा। अब तो ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों 2 है, Br भी 2 हो गया, Ag भी 2 हो गया, तो Ag भी 2 इधर और Br भी 2 इधर, संतुलित, समीकरण संतुलित। भाई अगर नहीं रहेगा, ठीक है, देखिए Na, यहाँ पर देखिए Na 2 है, यानी सोडियम कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1, सोडियम यहाँ 2 है, इधर कितना है 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है 1 है, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सोडियम 2 है, इधर 1 है, हमको कुछ करके बराबर करना है, ठीक है। अगर यहाँ हम दूध लिख दिए, फिर बवाल हो जाता है, क्या बवाल हो जाता है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे अनुमान लगा के, ठीक है, यहाँ पर 2 दे देंगे। अब क्लोरीन भी 2, इधर भी क्लोरीन 2, यहाँ सोडियम भी 2, इधर भी सोडियम 2, ये चीज संतुलित हो गया। अनुमान लगा के हम देखेंगे कि कहाँ क्या लगाए हैं जो संतुलित, दोनों बराबर हो जाएगा एटम, ठीक है, पूरा बढ़िया से, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।